हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बात करेंगे आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी आने वाले वीक में मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हाल फिलहाल निफ्टी की क्लोजिंग आई है अपने 23,114 के पास। तो अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट हुई नहीं। वो अगर हम ऐसे देखने की कोशिश करते हैं तो इस वीक की जो ओपनिंग थी, क्लोजिंग भी वहीं पर है। 23,116 पे ओपन हुई थी, 23,114 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो घूम फिर के यहीं पर आकर के खड़ी हो गई। तो पहली बात तो अच्छी है कि मार्केट अपने आप को इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी हाल फिलहाल 300 पॉइंट डाउन हमें दिखा रही है। तो क्या मार्केट इतनी गैप डाउन ओपन हो सकती है? तो देखिए, बात ऐसी है कि होने को कुछ भी हो सकता है 300 पॉइंट गैप अप हो जाए, होने को 300 पॉइंट गैप अप भी हो जाए। तो देखिए, जहाँ ओपन होगी वो बात की बात है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेवल, कि गैप डाउन होगी या गैप अप होगी। ना तो कोई बता सकता, ना कोई बात सिर्फ बता सकती है तो न्यूज़ वर्ड ट्रम्प बाबा। ठीक है, उसका अगर अच्छा बयान आया और वॉर के ऊपर अगर उसने बोल दिया कि चलो ठीक है, बैठ करके बात करते हैं और सीज फायर, तो गैप अप हो जाएगी। और जो अभी हाल फिलहाल के हालात को अगर हम देखते हैं तो हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। हालात में कुछ भी सुधार नज़र नहीं आ रहा है। वॉर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका कारण ये है कि देखो, अगर हम आज सैटरडे संडे की बात करते हैं ना, तो इन 2 दिनों में बहुत कुछ बदला ये था कि पहले यूके ने अमेरिका को मना किया था अपना एयरबेस देने के लिए। फिर हुआ क्या था कि यूके ने अमेरिका को अपना एयरबेस दिया। ये कल मॉर्निंग की खबर है, यूके की तरफ से बयान आता है। उसके बाद में शाम को भाई साहब ईरान ने मिसाइल दाग दी सीधी 4,000 किलोमीटर दूर, जहाँ पर यूके का एयरबेस है, जहाँ अमेरिका ने अपने मिसाइल हथियार वगैरह जो भी थे वहाँ पर तैनात किए थे ईरान पर हमला करने के लिए। तो सब लोग ये सोचकर अचंभित है कि ईरान की आज तक यही अपडेट थी कि 2,000 किलोमीटर तक इनके पास मिसाइल है। 4,000 किलोमीटर अचानक से, तो ये सरप्राइज ही है ना। लेकिन अभी इस न्यूज़ में ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मिसाइल छोड़ी कहाँ से गई थी, ठीक है। तो कुछ न्यूज़ ऐसी है। फिर क्या हुआ, अभी ईरान ने एक मिसाइल सीधी इजराइल के ऊपर, और वो भी जहाँ पर इजराइल का जो मेन डिफेंस, जो ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह रहते हैं, सीधा वहाँ पर। तो देखो, ईरान को जितना कमज़ोर समझा था अमेरिका ने और इजराइल ने, उससे मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत गुना ज़्यादा ताकतवर निकला ये। हाँ, टिक नहीं पाएगा अमेरिका और इजराइल के सामने। ईरान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा दिन तक उसके सामने टिक पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से वो जवाब दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हर तरफ से अमेरिका की हवा निकाल के रख दी। अब ट्रंप ने बोला है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं उसको 1 महीने के लिए हटाया जाता है। सैंक्शन क्या, जो वही तेल के ऊपर। पहले क्या था कि कोई भी ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। कोई भी का मतलब ये है
किसी किसी देश के ऊपर लगे हुए थे, अभी वो हटाया है कि आप ले सकते हो। तो देखो, अगर सैंक्शन हटाया है तो जाहिर सी बात है कि ट्रम्प की हवा निकली हुई है, इसीलिए वो सैंक्शन हटा रहा है। अगर हवा नहीं निकलती तो वो ये बात भी ऐसी बिल्कुल नहीं करता। देखो, कुछ चीज़ें समझने की बात है। अगर ये मान लीजिए अमेरिका का वो F-35 वगैरह बहुत सारे मतलब जो बड़े बड़े हथियार थे वो ईरान ने ध्वस्त किए हैं, तो कुछ न्यूज़ ऐसी होगी, अगर अमेरिका का ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो आपको कभी दिखाया ही नहीं जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका के नुकसान दिखाया जाएगा तो हथियार खरीदेगा कौन उससे? सिंपल सी बात है, समझने की बात है ना। तो देखो, ये वॉर चलता रहेगा। हमारे लिए है इम्पोर्टेंट लेवल्स कि कहाँ पर ओपन होती है, तो उसके बाद में हमारे लिए कौन सी लेवल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं, अपन लेवल की बात करते हैं। तो देखो, क्लोजिंग हाल फिलहाल वहीं पर है, तो मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आने वाले इस वीक के अंदर सिंपल सा वही जो पहले लेवल था अपना 22,900 22,800, इस वीक भी यही लेवल रहने वाला है 22,800 से लेकर के 22,900। ये लेवल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 23,900 24,000 था। अब देखो, हमारे लिए जो लेवल इम्पोर्टेंट है ना, हम बात करेंगे उसके ऊपर। मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है कहाँ नहीं, वो बात का मैटर है। 22,800 फाइनल, ठीक है। जब तक इसके नीचे नहीं जाती तब तक मार्केट बाई ऑन डिप। आने वाले वीक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अगर इसके नीचे जाती है तो मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको एक कैंडल इस वीक वाली और देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, हम बुलिश है। हाँ, गैप निफ्टी आपको -300 दिखा रही है, वो ओपन कहाँ होगी कहाँ नहीं, पर आई डोंट नो, ठीक है। हमारा सीधा सिंपल सा मतलब है कि हम करेंगे लेवल के ऊपर बात और लेवल के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि वॉर के हिसाब से मार्केट की हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगले वीक में आपको एक अच्छा खासा अगेन बाउंस देखने को मिलेगा। देखो, वन साइड की उम्मीद किसी भी तरफ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोनों साइड की मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अपन लेवल के ऊपर। ये हो गई पूरे वीक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे हम नीचे, जब तक इसके ऊपर है हम ऊपर, सिंपल सी बात। ये हफ्ते का लेवल। अब बात करेंगे अप साइड की तरफ में कि बड़ी तेज़ी, तो सिंपल सी बात है 23,367, इसके ऊपर बड़ी तेज़ी। जब तक ये एक रेंज नोट कर लो 22,800 से लेकर के 23,367, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज इस पूरे हफ्ते रहने वाली है। 23,367 के बाद में हम अच्छा खासा बुल साइड की तरफ में देखेंगे और 22,800 के नीचे हम अच्छा खासा बियर वाला सीन देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के ऊपर इन लेवल्स के ऊपर अपनी नज़र बना के रखना। अब चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो या गैप अप हो, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ये हो गई अपने वीकली। चलिए चार्ट लगाते हैं अपन 30 मिनट्स का। ये 30 मिनट्स का चार्ट है। जो 367 का लेवल मैंने आप लोगों को दिया है इस हफ्ते के लिए, वो अगर आप लाइन यहाँ से एक लाइन लगाना तो आपके लिए ये लेवल निकल कर आएगा। मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन यहीं पर हुआ, फिर एक बार इसने ट्राई की, यहाँ पर गई, अगेन आई यहाँ पर। अब देखो, अगर अगेन इसको अपसाइड की तरफ में ब्रेक करती है तो हमें फिर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो ये गैप है यहाँ पर वो फिल कर सकती है। तो ये अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। और जो ये गैप है यहाँ पर, अगर जो अपसाइड की तरफ में इसके बाद में जो लेवल आएगा वो आएगा 23,749, यहाँ तक की मूवमेंट। और ये जो रेंज है वो है 23,367। तो 367 के बाद में आप यहाँ तक की मूवमेंट को पकड़ सकते हैं, ठीक है। इस लेवल के ऊपर आप ऐसे नज़र बना के रखना। और डाउन साइड की अगर मैंने
बात करूं तो वैसे आपको वीकली सपोर्ट दे ही दिया है। मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे मार्केट जा सकती है, क्योंकि उसके नीचे अगर जाती है तो सीधा सिंपल सा है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 22,070 के पास ही देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी गिरावट आने वाले वीक के अंदर हो सकती है। अगर 22,800 टूटा तो वहाँ तक मार्केट चली जाएगी। सीधा सा सिंपल, एक ही शब्द में मैंने आपको मेरे मन की बात बता दी है कि कितना मेरे लिए वो लेवल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अप साइड की तरफ में आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है कि जब तक इसके ऊपर निकल नहीं जाती उससे पहले बड़ी तेज़ी के बारे में सोचना मत। ठीक है, बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी पे, तो चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। 30 मिनट का चार्ट के ऊपर अगर देखने की कोशिश करोगे तो सेम सीन इसका भी बना हुआ है। ये रेंज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लाइन लगा के रख देना, इसके ऊपर हम ऊपर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो इसका भी गैप पेंडिंग पड़ा यहाँ पर, तो इसको फिल करेगी सीधी। ठीक है, यहाँ पर सीन हो गया ये। और इसकी अगर मैं एक 1 वीक की बात करता हूँ तो इसके लिए भी ये लेवल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसने मार्केट यहीं पर सपोर्ट लिया है, तो ये वाली रेंज यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो मार्केट यहीं पर टाइम पास कर रही है, क्योंकि ये टूटने का मतलब होगा ये वाला गैप यहाँ पर इसका पेंडिंग पड़ा है, सीधा यहाँ चली जाएगी 51,200 के पास फिर सीधा। तो ये लेवल्स है, अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है। और अगर कुछ मेंबर्स कमोडिटी में वर्क करते हैं तो मैंने कमोडिटी के ऊपर भी वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलेंगे कल मंडे को वापस नेक्स्ट वीडियो कि कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, उसके ऊपर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे। जय श्री राम।